हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS इकोनॉमिक्स कोड 214 चैप्टर 13 क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है कीमत और मात्रा के निर्धारण में सरकार की भूमिका। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है इसका नियंत्रित कीमत या अधिकतम कीमत या उच्चतम कीमत। कुछ भी आए एग्जाम के अंदर तो आपको यही लिखना है आंसर। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइस सीलिंग या प्राइस कंट्रोल। इस नीति का प्रयोग सरकार अति अनिवार्य वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल आदि के लिए करती है। किसके लिए? अति अनिवार्य वस्तुएं, गेहूं, चावल जैसी चीजें या माचिस, ऐसी चीजें तो अति अनिवार्य वस्तुओं के लिए करती है। जब ऐसी वस्तु की कीमत इतनी अधिक हो जाती है कि सामान्य जनता वस्तु नहीं खरीद पाती, अगर ऐसी वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक हो जाए कि सामान्य जनता खरीद पाने में सक्षम ना हो, तब सरकार कीमत में कमी करती है। ठीक है, कीमत में कमी करके वस्तु की एक अधिकतम कीमत तय कर देती है। यानी कि वस्तु कीमत में कमी करेगी, फिर एक अधिकतम कीमत तय कर देगी कि इससे ज़्यादा कीमत पर विक्रेता वस्तु को नहीं बेचेंगे। तो कोई भी विक्रेता इस कीमत से अधिक कीमत में वस्तु नहीं बेच सकता। तो उसको ही क्या कहते हैं? नियंत्रित कीमत या अधिकतम कीमत या उच्चतम कीमत, और इंग्लिश में प्राइस सीलिंग और प्राइस कंट्रोल। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा समर्थन कीमत, मूल्य या न्यूनतम कीमत निर्धारण, जिसे इंग्लिश में सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। न्यूनतम कीमत वह कीमत है जो उत्पादक को वस्तु को बेचकर अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम कीमत कौन सी है? कि ऐसी कीमत जो वस्तु को बेचकर अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इस नीति का प्रयोग सरकार कृषि पदार्थों जैसे गेहूं, चावल आदि के लिए करती है। यदि ऐसी वस्तु की बाजार कीमत इतनी कम तय होती है कि उत्पादक को लागत भी वसूल नहीं होती, यानी कि उत्पादक को उसकी लागत भी वसूल नहीं होती, यानी कि जितने पैसे उसने बनाने में लगवाए थे उतना पैसा भी वो कमा नहीं पा रहा, तब सरकार वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित करके समर्थन मूल्य जारी कर देती है। तब वो क्या होता है? सरकार इसमें भी न्यूनतम कीमत निर्धारित करेगी और समर्थन मूल्य जारी कर देगी। और समर्थन मूल्य कौन सा होता है? समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार स्वयं वस्तु खरीदने के लिए वचनबद्ध है। क्या है? स्वयं वस्तुओं खरीदने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि खुद अगर वो बिकेगी नहीं वस्तु तो सरकार खुद ही खरीद लेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांकेतिक कीमत, जिसे इंग्लिश में टोकन प्राइस कहते हैं। कुछ वस्तुएं और सेवा ऐसी होती है जिन्हें जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा जाता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी हैं जिन्हें हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, अनिवार्य समझा जाता है, यानी कि जरूरी। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत जरूरी है और शिक्षा सेवाएं भी। गरीब लोग प्रचलित बाजार कीमत पर इन सेवाओं का प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि गरीब लोग जो भी मार्केट के अंदर वस्तुओं की कीमत ज़्यादा करके बेच रहे होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो गरीब लोग नहीं खरीद पाते हैं चीज़ों को। तब सरकार क्या करती है? इसलिए सरकार इन सेवाओं को ऐसी कीमत पर उपलब्ध करवाती है जो इनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत से बहुत कम होती है। यानी कि उत्पादन लागत से भी बहुत कम होती है, यानी जितना पैसा लगा है ना, यानी कि 1 लाख रुपए लगे हैं, फिर भी लोगों को ऐसी बांट देती है वो, समझ लो 20,000 रुपये में। जैसे कि बहुत से स्कूलों में फ्री शिक्षा होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। आज के समय में EWS की वजह से स्कूलों के अंदर मुफ्त पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो सरकार ऐसी ही सेवाओं को प्रोवाइड कराती है। अस्पताल खुले हुए एम्स जैसे, जिसके अंदर बहुत कम पैसों में इलाज हो जाता है। यह कीमत इन वस्तुओं सेवाओं की सांकेतिक कीमत कहलाती है। जो भी एक कीमत है वो टोकन प्राइस कहलाती है। जैसे सरकारी विद्यालयों में ली जाने वाली ट्यूशन फीस, अगर सरकारी विद्यालयों में ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे या अलग से पढ़ाया जाता है उसमें, तो उसमें पढ़ाई जाने वाली ट्यूशन फी। नेक्स्ट है दोहरी कीमत, डुअल प्राइस कैसे कहते हैं? इस नीति के द्वारा एक भाग नियंत्रित कीमत पर उचित दर की दुकानों पर और दूसरा भाग प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जाता है। इसका मतलब यह है कि एक ही वस्तुओं को नियंत्रित कीमत पर, यानी कि एक कंट्रोल प्राइस पर उचित दर की दुकान, यानी कि राशन की दुकान में बेचा जाता है, और दूसरा भाग जो बच जाता है वो परचून की दुकानों में या मॉलों के में
बेचा जाता है, तो वो कौन सी होती है? प्रचलित बाजार कीमत। और राशनिंग प्रणाली किसे कहते हैं? या राशनिंग से अभिप्राय प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय कोटा नियत करने से है। यानी कि जैसे कि राशन की दुकानों में आपको एक कोटे की वजह से एक कोटा तय कर देते कि आपको 5 किलो चीनी या 10 किलो चावल मिलेंगे या 20 किलो गेहूं मिलेगा। तो ये राशनिंग प्रणाली है जिसके अंदर एक नियत कोटा तय कर लिया जाता है, इसको ही राशनिंग प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस किसे कहते हैं? आर्थिक सहायता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। किस पे देती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसलिए इस प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि जैसे कि राशन की दुकानों में चीज़ें बेची जाती है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत कम कीमत पे वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है निश्चित मात्रा, जिसे राशनिंग कहा जाता है। सरकार एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रति समय इकाई प्रति व्यक्ति मात्रा निश्चित कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि 5 किलो चीनी, 10 किलो चावल या 20 किलो गेहूं तय कर देती है सरकार लोगों को बेचने के लिए राशन की दुकानों से। प्रत्येक परिवार को परिवार में सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक राशन कार्ड दे दिया जाता है। जैसे कि आपके पास एक राशन कार्ड होगा जिसमें सब मेंबर के नाम होंगे, उसी के आधार पर आपको राशन यानी कि वस्तुएं सामान मिलता है। प्रत्येक परिवार अपने परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार उचित दर दुकान से वस्तु की निश्चित मात्रा खरीद सकता है। फिर क्या होता है? एक निश्चित मात्रा आपको उचित दर की दुकान से मिल जाती है, यानी कि राशन की दुकान से। तो आपको समझ आ गया होगा ये पीडीएस किस में होता है? राशन की दुकानों में। फिर है थर्ड पॉइंट, उचित दर दुकान। सरकार राशन की दुकान, उचित दर की दुकान लिखा होता है राशन की दुकान के बाहर, जब आप जाओगे एक बोर्ड लिखा होगा उचित दर की दुकान, ठीक है। तो सरकार राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दरों दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं को बेचती है। जैसा कि आपको पता है राशन उचित दर की दुकान वैसे उसका असली नाम है, पर हम किसके नाम से जानते हैं? राशन की दुकान के नाम से। तो इन वस्तुओं को किसके द्वारा बेचा जाता है? उचित दर की दुकान के द्वारा। ये दुकानें देश के सभी भागों में खोली जाती है, यानी कि पूरे देश के अंदर फैली होती है। सरकार ये वस्तुएं इन दुकानों के मालिकों को प्रत्येक दुकान पर पंजीकृत राशन कार्डों की संख्या के अनुसार उपलब्ध करवाती है। ये सरकार ये वस्तुएं इन दुकानों के मालिकों को कैसे उपलब्ध करवाती है? जितने वहां पर पंजीकृत राशन के कार्ड हैं, इन दुकानों के मालिकों को उनकी कुल बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, और जितनी भी वो चीज़ों को बेचते हैं राशन की दुकानों से अपनी, तो उतना ही कमीशन सरकार द्वारा इनको दे दिया जाता है। तो ये हमारा था 13th चैप्टर, और इसको जरूर पढ़ के जाएं आप, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।